हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ चुके थे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। और ऑर्डर कैसे निकालते थे हम? जो रेट है हमें गिवन होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रिएक्टेंट के। मान लो मेरे पास कोई रेट किसी भी रिएक्शन की ये आई है, एक्सप्रेशन से हमने इसको प्रूव किया था। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है हमारे पास जो इसकी पावर गिवन है उसके सम के बराबर। ऑर्डर इजकल टू ए प्लस बी, ठीक है। और इसके बिहाफ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। तो नेक्स्ट हम करते हैं ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल जो कि बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पेपर में भी आपके आ चुके हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन is found to be rate is equal to k given है आपको k NO2 नेगेटिव I नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्क्वायर, ये रेट दे रखी है। फिर वो बोला हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस। How would the rate of reaction changes? Rate of reaction कैसे change होगी? If number first, if the concentration of H positive is doubled, concentration of H positive is doubled, अगर मैं concentration H positive की डबल कर देता हूँ। सेकेंड, कंसंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव इज हाफ, अगर मैं हाफ कर देता हूं। थर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, आई नेगेटिव एंड NO2 नेगेटिव इज ट्रिपल्ड, अगर ट्रिपल हो जाए तो, कंसंट्रेशन अगर ट्रिपल हो जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उसने पूछा है। देखिए रेट हमें गिवन है, रेट इक्वल टू है आपके पास K इंटू NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव और H पॉजिटिव का स्क्वायर। आप क्या करें, NO2 नेगेटिव को A मान लो, तो रेट इक्वल टू आया आपके पास K इंटू A NO2 नेगेटिव, आई नेगेटिव को मान लो B इंटू बी और H पॉजिटिव को मान लो C, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को मान लो C, तो ये बना C स्क्वायर K इंटू ABC स्क्वायर। हाँ जी, अब उसने बोला फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें। कंडीशन फर्स्ट, उसने बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज डबल, मीन्स C को आप 2C कर दें, ठीक है। C को 2C कर दो, तो रेट आपके पास आया है K इंटू A इंटू बी इंटू 2C का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या इफेक्ट पड़ा रेट पे, रेट इक्वल टू K इंटू AB इंटू 4C स्क्वायर या फिर 4KABC स्क्वायर, ये आपके पास आ चुका है। मीन्स एक्चुअल रेट क्या थी, K इंटू ABC स्क्वायर, देख सकते हो। अब क्या फर्क पड़ा है, 4 टाइम हो चुकी है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करता हूं H पॉजिटिव आयन की, तो रेट हमारे पास 4 टाइम्स हो जाती है। तो एक कंडीशन तो ये बनी। सेकंड हमारे पास क्या बनती है, अगर रेट को I नेगेटिव को हाफ करता हूं, तो रेट इक्वल टू है मेरे पास K इंटू BC स्क्वायर। आई नेगेटिव मानना है मैंने B को, तो रेट इक्वल टू K इंटू A इंटू B बाई 2 मैंने कर दिया, हाफ कर दिया। तो ये आया
रेट इज इक्वल टू 1/2 KABC²। और ये हमारी क्या है, एक्चुअल रेट। फर्क क्या पड़ा, ये हाफ हो चुकी है, रेट बिकम्स हाफ, रेट बिकम्स हाफ, रेट हमारे पास क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है। थर्ड कंडीशन, अगर मैं तीनों को ट्रिपल कर दूं, ठीक है, अगर मैं तीनों को ट्रिपल कर दूं, इधर हम लिख लेते हैं इसको, अगर हम तीनों को ट्रिपल कर देते हैं थर्ड कंडीशन में, हाँ जी, तो मेरे पास बनता है रेट इज इक्वल टू K इंटू 3A इंटू 3B इंटू 3C का स्क्वायर। तो रेट इज इक्वल टू आया है K इंटू 3A 3B इंटू 9C², और ये आया 81 KABC², जो हमारी एक्चुअल रेट थी। तो ये रेट हमारे पास बन चुकी है, फर्क क्या पड़ा है, ये 81 टाइम्स हो चुकी है जो एक्चुअल रेट थी। क्लियर है, जो एक्चुअल रेट थी उसके 81 टाइम्स हमारे पास हो चुकी है। क्लियर है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है, इस तरह से आपको वो न्यूमेरिकल देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में। हाँ जी, नेक्स्ट उसने बोला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट। हाँ जी, देखिए आपको याद क्या रखना है, अगर आप यूनिट निकालते हो रेट कांस्टेंट की, तो आपको याद रखना है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर -1, ये आपको याद रखना है। कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर -1, इससे आप ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर भी निकाल सकते हो। कैसे, कंसंट्रेशन मेरे पास होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और टाइम को मैं मेजर करता हूं सेकंड में, सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब n है मेरे पास, n मेरे पास 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये मैं ऑर्डर भी निकाल सकता हूं किसी भी रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की टर्म में, ठीक है। कैसे, अगर मैं n को 0 पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं, तो ये आ जाता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, या फिर मैं बोल सकता हूं मोल पर लीटर, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होगी, यूनिट ऑफ के इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये यूनिट होगी किसकी, के की, रेट कांस्टेंट की। क्लियर है, हाँ जी। मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, n इक्वल टू 1 के लिए क्या, तो मैं लिखूंगा इसको मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, n को 1 पुट कर देता हूं, सेकंड इनवर्स 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो क्या बन जाता है 1, तो ये बचा सेकंड इनवर्स। तो मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होगी वो होगी ओनली सेकंड इनवर्स, ठीक है, वो क्या होगी, ओनली सेकंड इनवर्स। ऐसे ही सेकंड ऑर्डर के लिए आप निकाल सकते हो,
यूनिट ऑफ के ऑफ सेकंड ऑर्डर। हाँ जी, सेकंड ऑर्डर के लिए आप n को क्या पुट करते हो 2, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 सेकंड इनवर्स, तो ये बनता है मोल बाय लीटर की पावर -1 और सेकंड इनवर्स। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास लीटर पर मोल पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट आई है वो आई है लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो इससे मैं ऑर्डर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से मैं गैसियस फॉर्म में भी बोल सकता हूँ। इन केस ऑफ गैसियस फॉर्म में भी मैं बोल सकता हूँ। जो यूनिट आपको याद रखनी होगी वो होगी एटमॉस्फेरिक की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। ठीक है, एटमॉस्फेरिक की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर -1 या फिर सेकंड इनवर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए क्या है 1 माइनस n 1 माइनस 0 n इक्वल टू 0। जीरो ऑर्डर के लिए एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड आ गई यूनिट, के की यूनिट आ गई है एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। ऐसे ही फर्स्ट के लिए निकाल सकते हो और सेकेंड या थर्ड के लिए भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी, आपको न्यूमेरिकल दिया है आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, ऑर्डर आपको बताना है। के इजकल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। और दे रखा है आपको के इजकल टू 9.3 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखते जाइए आप, हाँ जी, यूनिट से ही आपको पता लग जाएगा। आपको याद रखना है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, n इक्वल टू 0 पुट करिए। 1 माइनस 0 1 आ गया, तो यह आया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट यहाँ पर गिवन है, तो ये जो है ये बना फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये बना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट से मैं कंफर्म कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 0, ओनली क्या बचा सेकेंड इनवर्स, बट यहाँ पर सेकेंड इनवर्स नहीं है, यहाँ पर है लीटर पर मोल पर सेकेंड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जीरो ऑर्डर भी नहीं है, जीरो ऑर्डर भी नहीं है। n इक्वल टू 2 पुट करो, हाँ जी, तो ये आया मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 और सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 2, तो ये बनता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, तो ये बनता है मेरे पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? इस तरह से आप ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मोलिकुलरिटी होता है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज इन द केमिकल रिएक्शन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग species in a chemical reaction। कितने नंबर ऑफ
पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और molecules that must collide with one another, that must collide with one another, so as to result into a chemical reaction, so as to result into a chemical reaction, is called molecularity of reaction, is called molecularity of a reaction, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की। क्लियर है। जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कोलॉइड करते हैं एक दूसरे के साथ और रिजल्ट क्या निकले, एक केमिकल रिएक्शन बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी, ठीक है। हाँ जी, एग्जांपल हम करते हैं। अगर मेरे पास रिएक्शन है O2F2 डिसोसिएट हो गया O2 प्लस F2 में, तो कितने नंबर ऑफ आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली 1, ठीक है। तो ये है यूनिमोलिकुलर, इसकी मोलिकुलरिटी है 1, या इसको बोल सकता हूँ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है। मैं बोल सकता हूँ 2HI, मान लो मेरे पास रिएक्शन है H2 प्लस I2, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो ये है मेरे पास बाई मोलिकुलर, या इसकी मोलिकुलरिटी है 2, ठीक है। मेरे पास रिएक्शन है 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, ये बनता है 3Br2 प्लस 3H2O। ये आ गया मेरे पास। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ मोलिकुलरिटी कितनी है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 + 1 7 + 5 12, मोलिकुलरिटी है इसकी 12, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से हम मोलिकुलरिटी बता सकते हैं। देखिए, जो मोलिकुलरिटी है वो हमेशा क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा, ठीक है। वो जीरो नहीं हो सकता, मोलिकुलरिटी कभी भी नॉन जीरो होगा, ठीक है, या फिर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ जी, ना तो जीरो होगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि जीरो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना फ्रैक्शनल होगा, ठीक है, नॉट भी फ्रैक्शनल भी नहीं होगी मोलिकुलरिटी, ठीक है। ऑर्डर हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है, बट मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं होगी। मैं ये नहीं बोल सकता कि 1.5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं या तो बोलूँगा 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो ये थी हमारी मोलिकुलरिटी। हाँ जी, आज के लिए इतना ही हम करेंगे इसमें। थैंक यू फॉर